अच्छा, अकाउंट्स का 5th सेमेस्टर का क्लास है। हाँ, अकाउंट्स फिफ्थ सेमेस्टर, हम फिर से बता दे रहे हैं, अकाउंट्स 5th सेमेस्टर क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सुन लेना, अकाउंट्स का 5th सेमेस्टर का क्लास है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग गुडविल का मतलब समझ रहे थे। सर पूरा वीडियो तो गुडविल का मतलब में चला गया। हाँ, तो चैप्टर का नाम जो रहेगा वो मतलब नहीं समझोगे पहले तुम। अच्छा, अब हम लोग धराधर सम्स तो अभी नहीं बता सकते हैं होगा कि नहीं, पहले तो हम लोग को नोट्स वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हेडिंग करना तुम लोग सबको ही। देखो हम लोग क्या निकालेंगे इस चैप्टर में, गुडविल, ठीक है। तो गुडविल निकालने का टोटल कितना सारा मेथड होता है, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड है उस मेथड का नाम है, एक होता है देखो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आता है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर एन्युटी मेथड। मैंने टोटल 5 मेथड से हम लोग गुडविल निकालेंगे, टोटल 5 मेथड से हम लोग गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पहले एक एक मेथड का फॉर्मूला को चीर फाड़ करके तुमको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला समझे समझ नहीं होगा। तो हम लोग एक एक मेथड में एक एक मेथड का फॉर्मूला समझेंगे, फिर सम्स करेंगे, क्लियर है ना। सबसे पहले हेडिंग करना एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, अगर गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, देखो हम यहां बता देते हैं। एवरेज प्रॉफिट लेना, ठीक है, और इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है। ये क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका मतलब हम तुमको समझाएंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है तुम टोटल प्रॉफिट लेना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब सर समझ नहीं आ रहा हम लोग को, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। देखो एग्जांपल देखो, एक मान लो 2013 का प्रॉफिट है 40,000 रुपया, ठीक है। 2014 का प्रॉफिट है 50,000 रुपया, और 2015 का प्रॉफिट है सर 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट मैंने 40,000, 50,000, 30,000 कितना था, 90 और 1,20,000, यही था ना फॉर्मूला। टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, ओ सर समझ गए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 40,000। बोलिए कोई दिक्कत है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुमको मान लो क्वेश्चन में बोल देता है नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, सर नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या होता है समझाएंगे, वेट कर थोड़ा सा। नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 ईयर बोलता है, क्या होता है 2 ईयर। तो गुडविल भी निकल गया, गुडविल जीडब्ल्यू मैंने गुडविल कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना, 40,000 इनटू 2 माने 80,000, ठीक है। सर 2 क्यों नहीं है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 क्वेश्चन में बोल दिया, तो गुडविल 80,000। तो यही है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कॉपी करेगा।
ठीक है, अच्छा क्लियर, अभी कॉपी हो गया यहां तक। देखो अब ना हम लोग ना यहां पर देखो प्रॉफिट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देख सुन, मान ले 2013 साल का जो प्रॉफिट है, 2013 साल का प्रॉफिट, 2013 का प्रॉफिट मेरे को बोला है 40,000, कितना 40,000, ब्रैकेट में लिखा है इसमें इंक्लूड है 2,000 रुपया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अच्छा 2014 में बोला है प्रॉफिट है मेरा 60,000, लिखा हुआ है इंक्लूड ₹1,500 फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। दो 2015 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट मान ले 30,000 एक्सक्लूड 1,000 रुपया सैलरी पेड टू स्टाफ, ठीक है। 2016 में क्या लिखा है 17,000 एक्सक्लूड ₹500 कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। हाँ हम तेरे को नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल दिया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर, भैया नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है भैया, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर, ठीक है, हम बोल दिया। तो मेरे को गुडविल निकालो, जीडब्ल्यू निकालो, गुडविल क्या निकालेंगे, गुडविल। देखो सुनो, कॉपी करो, क्वेश्चन कॉपी करना, क्वेश्चन कॉपी करेगा, सुनो सबसे पहले तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पे जो प्रॉफिट तुम देख रहे हो ना, ये सब जो प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है, ये सारा प्रॉफिट जो है तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। क्या ठीक करना पड़ेगा, जैसे देखो, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एक बात बताना ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एक एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ, एक एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ, एक एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये एक एसेट्स को तुम कितना बार बेच सकते हैं, एक ही बार। तो एक एसेट्स को बेच के अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, नॉन रिकरिंग इनकम। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग इनकम, समझ में आता है। ये नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या होता है भैया, नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब क्या होता है। अच्छा रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग मतलब जो रेगुलर किया जाता है, बार बार। नॉन रिकरिंग का मतलब जो कभी कभार होता है। तो नॉन रिकरिंग इनकम होता है और एक तुम्हारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी होता है। हम एक बात बता देते हैं, ध्यान से सुनना, तुम लोग एकदम कान खोल के ध्यान से सुनना। नॉन रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे जो प्रॉफिट निकाल रहे हो वहां पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी नहीं ले सकते हो, नॉन रिकरिंग इनकम भी नहीं ले सकते हो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस भी नहीं ले सकते हो, नॉन रिकरिंग इनकम भी नहीं ले सकते हो। समझ में आ गया ना, नहीं लोगे। मान लीजिए आपका जो ये 2,000 का प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ एसेट्स में, तो इसका मतलब इस 40,000 में वो 2,000 घुसा हुआ है ना, आपको वो 2,000 हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक बार होता है, मतलब ये नॉन रिकरिंग इनकम है। नॉन रिकरिंग इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इज नॉट अ चार्जेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गया ना। तो देखो एक बात हम बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। 2013 साल का जो मेरा प्रॉफिट है, 2013 साल का जो मेरा प्रॉफिट है,
कितना है भैया 40,000 रुपया है ना, 2013 का प्रॉफिट 40,000 है ना। तो ये जो 2,000 रुपया है, ये 2,000 रुपया मेरा क्या है, इनकम है ना, ये 2,000 रुपया मेरा क्या है, इनकम है ना। तो इनकम के वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, एक इनकम के वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, कमा है ना, बढ़ा है भाई। ये 2,000 की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ना। एक इनकम अगर चार्ज कर लिया गया तो प्रॉफिट बढ़ गया ना। एक इनकम चार्ज करने के वजह से, एक इनकम चार्ज करने के वजह से तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो प्रॉफिट अगर ये 40,000 में 2,000 बढ़ा हुआ है तो 2,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। 2,000 माइनस किए ना तो कितना आया 38,000। तो तुम सिर्फ मेरे को अभी इतना बताओ, ये 2,000 रुपया क्या था, नॉन रिकरिंग इनकम। तो नॉन रिकरिंग इनकम क्या होता है, माइनस होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो गिवन प्रॉफिट, ये सब गिवन प्रॉफिट है। क्या है सर, गिवन प्रॉफिट। गिवन प्रॉफिट के साथ, गिवन प्रॉफिट के साथ माइनस होता है सर, क्या माइनस होता है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। गिवन प्रॉफिट के साथ माइनस होता है नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम। बोलो ये बात तुमको हजम हुआ, नॉन रिकरिंग इनकम माइनस होता है कि नहीं गिवन प्रॉफिट के साथ। हाँ सर समझ गए। अच्छा 2014 का प्रॉफिट कितना था, 60,000। ये क्या है, इंक्लूड किया 1,500 रुपया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा एक एसेट्स को बेच के एक ही बार लॉस होता है ना, तो ये भी तो नॉन रिकरिंग है सर। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे, रिकरिंग मैंने जो बार बार तुमको करना पड़ेगा, और नॉन रिकरिंग मैंने जो एक बार होता है, एक एसेट्स को बेच के एक ही बार लॉस होता है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। 60,000 रुपया भी क्या है, 60,000 में ये 1,500 इंक्लूड है। तो ये खर्चा है ना, नुकसान है ना। एक नुकसान अगर इंक्लूड रहता है प्रॉफिट में, एक अगर लॉस प्रॉफिट में इंक्लूड रहता है, तो प्रॉफिट क्या हुआ है आपका, बढ़ा हुआ है ना कमा हुआ है। आपका एक लॉस प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो प्रॉफिट आपका गिर गया ना, तो प्रॉफिट गिरा हुआ है। 60,000, तुम 60,000 नहीं होता, तुम्हें 1,500 चार्ज कर लिया गया, तो तुम और 1,500 से क्या होता, बढ़ता ना। तो 1,500 क्या करेंगे हम लोग यहाँ प्लस करेंगे ना, तो ये कितना आएगा मेरा 61,500 आएगा ना। तो सर ये जो 1,500 है, ये 1,500 हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना सर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम लोग प्लस करते हैं ना। हाँ ठीक है, सुनो ये इंक्लूड था ना, ये दोनों इंक्लूड था ना, माने ये इनकम इंक्लूड था, एक्सपेंस इंक्लूड था। नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूड था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इंक्लूड था। उसीलिए हम लोग क्या किए, माइनस और प्लस किए। सर सुनिए ना सर, ये इंक्लूड था माने जुड़ा हुआ था, उसीलिए हम लोग हटाएं। तुम्हारा मेन काम क्या है, इसको इसको इंक्लूड करना ना एक्सक्लूड करना, इसको इंक्लूड करना ना एक्सक्लूड करना, इसको जोड़ के रखना ना हटाना, इसको जोड़ के रखना ना हटाना। सुनो तुम्हारा मेन काम क्या है, इसको इंक्लूड करके रखना ना, इसको एक्सक्लूड करना, इसको जोड़ के रखना ना हटाना। हटाना ना तो उसने तो हटाया। अब सुनो ना एक बात हम बताते हैं, अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं लिखा रहता, अगर एक्सक्लूड लिखा रहता तो तुम क्या करता भैया। यहाँ अगर इंक्लूड नहीं लिखा था, एक्सक्लूड लिखा रहता तो कुछ नहीं करते हम, क्योंकि मेरा मेन काम है इसको एक्सक्लूड करना, मेरा मेन काम है इसको एक्सक्लूड करना, हटाना। तो अगर एक्सक्लूड लिखा रहता तो डोंट वरी, कुछ नहीं करते, ठीक है समझिए। अच्छा अच्छा देखो, आप देखो यहाँ देखो, अब भैया यहाँ एक्सक्लूड है, कुछ मत करिएगा, रुको हड़बड़ाओ मत। ये 1,000 रुपया जो है ना, हम सैलरी पेमेंट किए स्टाफ को, जो कि एक्सक्लूड है। अच्छा सैलरी पेमेंट टू स्टाफ, ये कैसा खर्चा है, रिकरिंग ना नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मैंने जो बार बार देना पड़ता है, मतलब ये खर्चा मेरे को लेना चाहिए था। 1,000 रुपया सैलरी जो पेमेंट की है प्रॉफिट निकालने के लिए लेना चाहिए था, लेकिन भैया हम लोगों ने ना इसको नहीं लिया है। तो ये खर्चा जो आपको चार्ज करना चाहिए था, आपने उसको चार्ज नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट क्या है, 1,000 से बढ़ा हुआ है ना। एक ऐसा खर्चा, ध्यान से सुनना, एक ऐसा खर्चा जो हमको लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या बढ़ा है ना। अरे खर्चा तुम अगर नहीं दिखाया है तो प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है। तो एक्सक्लूड है, ये चार्ज भी नहीं किया है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। माइनस करेंगे ना, 2015 का प्रॉफिट से क्या करेंगे हम, 30,000 से, ठीक है 30,000 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना 1,000 रुपया। तो कितना हो रहा भाई, 28,500, ठीक है। तो क्या है ये, माइनस करेंगे क्या, रिकरिंग, रिकरिंग एक्सपेंस। ये वाला हम लोग ले रहे कब, जब इंक्लूड था। ये भी हम लोग कब ले रहे, जब क्या था, इंक्लूड था। ये कब ले रहे, जब क्या था, एक्सक्लूड था। भैया अगर ये एक्सक्लूड इंक्लूड रहता, ये वाला इंक्लूड रहता, तो कुछ करते ही नहीं, छोड़ देते। अच्छा कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव मेरा रिकरिंग इनकम है, ठीक है। मेरे को ना कमीशन मिलता है 500 रुपया का, लेकिन ये लोग चार्ज नहीं किया। तो एक ऐसा इनकम जो चार्ज नहीं किया गया, तुमको चार्ज करना चाहिए था, तो तुम चार्ज नहीं किया, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, इससे बढ़ेगा ना। अरे एक ऐसा इनकम जो चार्ज नहीं किया, तुम्हारा इनकम था, तुम चार्ज नहीं किया, तो प्रॉफिट बढ़ता ना। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 2016 का
जो मेरा प्रॉफिट था 17,000 का, इसमें 500 क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो 17,500 होता है ना। तो ये क्या किया, यहाँ पे प्लस किया, क्या प्लस किए सर, रिकरिंग इनकम क्या किए, प्लस किए, ठीक है। ये भी मेरा एक्सक्लूड था, ठीक है। तो हम जो यहाँ प्लस माइनस किए वही यहाँ समझाए। तुम लोग एक काम करेगा, इसको भी कॉपी करेगा, ठीक है। ये कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, क्लियर है। ये सब करके जो आ रहा तुम्हारा, कितना आ रहा थोड़ा सा देखो, $1,45,500 आ रहा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम इधर कर देते हैं, डिवाइड बाई कितना, 4 साल है ना, 36375। GW मैंने गुडविल, एवरेज प्रॉफिट लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना थे, 2, 72750 गुडविल। पूरा सम्स कॉपी कर लो, फिर ये नोट्स कॉपी कर लेना, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म on the basis of 3-year purchase, calculate goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 5 year, calculate goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 5 year, ठीक है। 2 कॉलम बनाना, कॉपी का लेफ्ट साइड में ईयर और राइट साइड में अमाउंट। ईयर में लिखना 2013-14, ईयर में लिखना 2013-14, फिर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है। ईयर में 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। अमाउंट में लिखना पहला 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 60,000 नेगेटिव, माला पहना देना, 60,000 को नेगेटिव कर देना, 1.5 लाख, 1.5 लाख, फिर 2.5 लाख। सुनो, प्रॉफिट का अमाउंट चेक करना, 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर नेगेटिव में 60,000, फिर 1,50,000 पॉजिटिव, फिर 2,50,000। एडजस्टमेंट लिखना नंबर 1, on 31st January 2016, number 1, point number 1, on 31 January 2016 a fire broke out, on 31 नहीं, on 1 जनवरी, on 1 जनवरी 2016, on 1 जनवरी 2016, on 1 जनवरी 2016 a fire broke out which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh, which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh, full stop. A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company, फिर से सुनो, point number 1, on 1st January 2016 a fire broke out which resulted into a loss of godown of rupees 3 lakh, full stop. A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company, number 1 adjustment था। Number 2, during the year ended 31st March 2017, the firm received an unexpected tax refund of rupees 80,000. Firm received during the year ended 31st March 2017, firm received an unexpected tax refund of rupees 80,000, ठीक है भैया। ये सीयू का समझा नहीं, सीयू का समझ आएगा तो हम ईयर बोल देंगे, क्लियर है ना। अच्छा देखो, सुनो, हेलो, तुमको सबसे पहले प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद गुडविल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रॉफिट ठीक करते हैं।
अच्छा अब से तुम लोग ये मतलब देखना कि अकाउंट्स का तुम लोगों को कम से कम एक दिन में 2-3 वीडियो मिलेगा, टैक्स का भी 2-3 वीडियो मिलेगा, ठीक है। हम इस तरह से बता दे रहे हैं, तो क्लासेस अभी बहुत ज्यादा होगा, वीडियो ज्यादा मिलेगा, सब करते रहना। सुनो, सबसे पहले मेरे को प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा। क्या ठीक करना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो ईयर लेते हैं यहाँ, और यहाँ प्रॉफिट। अच्छा ईयर बताइए क्या था? 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, और है क्या? हाँ लास्ट और है क्या? 17-18। वेरी गुड। सुनिए ध्यान से सुनिए, पहला साल का प्रॉफिट 4 लाख का है। अच्छा 2013-14 में कुछ हुआ है क्या? 13-14 में कुछ हुआ है? नहीं, वो तो 16 में हुआ है और फिर 17। छोड़िए, 14 में कुछ नहीं हुआ ना, 13-14 में पूरा 4 लाख रुपया बाहर डाल दो। 4 लाख रुपया प्रॉफिट पूरा बाहर। अच्छा प्रॉफिट और लॉस भी लिखना है, एक लॉस भी है ना। 4 लाख पूरा बाहर डाल देना। हाँ सर 14-15 में कुछ हुआ है सर? नहीं, वो भी कुछ नहीं होता। 5 लाख पूरा बाहर डाल दो। सर 15-16 में कुछ हुआ है? हाँ हुआ है, लॉस है 60,000, अंदर रखो, लॉस है 60,000। अब क्या हुआ देखो, सुनो, सुनो क्या बोला रे? 15-16, 15-16 समझता है? 15 स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल में 1 तारीख को, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 16। और ये ड्रामा कब हुआ? 1 जनवरी 16। मतलब एंट्री करेंगे ना अभी। अरे 1 अप्रैल, 1/4/15 को स्टार्ट हुआ, 1/4/15 को स्टार्ट होता है। ये 15 वाला, ये 14-15 है ना। नहीं नहीं, हम 14-15 नहीं, 15-16 में हुआ है। रुक जा, तो माइनस लॉस कितना था इसका? इसमें लॉस कितना था? 60,000 ना 15-16 में। तो अब 15 मतलब 1/4/15 और 31/3/16 को खत्म हो रहा, तो 1/1/16 का एडजस्टमेंट हुआ। क्या हुआ देख, बोला अ फायर ब्रोक आउट, आग लगा है जिसमें 3 लाख का माल बर्बाद हो गया। अच्छा बात है। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 70,000 रुपया दिया। सुन, तो 3 लाख का माल बर्बाद हुआ, इंश्योरेंस कंपनी देखो 70,000 रुपया दिया, दिया ना। तो 3 लाख का माल बर्बाद हुआ, इंश्योरेंस कंपनी 70,000 दिया, तेरा नुकसान कितना हुआ है? चलो फाइनल अकाउंट में सब एडजस्टमेंट पड़ा। 3 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी 70,000 मेरे को दे दिया, मेरा बर्बाद हुआ 3 लाख का। तो हम रोए हैं 3 लाख मेरा चला गया, 3 लाख चला गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 70,000 दे दिया। तो मेरा नुकसान अब कितना हो रहा? 2,30,000। ये नुकसान क्या करने से है? ये क्यों हुआ ये नुकसान? आग लगने से। और आग लगना क्या है, रिकरिंग ना नॉन रिकरिंग? आग लगना रिकरिंग है ना नॉन रिकरिंग है? हाँ, बार बार आग लगता है, कभी कभार, मैंने नॉन रिकरिंग है। क्या खर्चा है ना नुकसान है? तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना। हाँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब तुम याद करो तो, अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करते थे? एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करते थे? हाँ हेलो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता था? हाँ तुमको पता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता था? प्लस करते थे हम लोग, सिखाए थे तुमको फॉर्मूला में। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्लस होता है ना। हाँ हाँ, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये प्लस करेंगे ना, 2,30,000। तो 2,30,000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख, नहीं 2 लाख नहीं, 1 लाख, 2,30,000, 1,80,000 आएगा। बोल ठीक है, 1,80, नहीं 80 नहीं 70, सॉरी 1,70, ठीक है 1,70। 16-17 में क्या बोला है? कितना है प्रॉफिट? 16-17 का प्रॉफिट 1.5 लाख। 16-17 में कुछ हुआ है? हाँ भैया हुआ है ना, ईयर एंडिंग मार्च में 17 में। अबे गधा, तो 16-17 का मतलब तू क्या समझता है रे? 16-17 का मतलब तू क्या समझता है, हमको बता दो थोड़ा सा। 1/4/16 से लेके 31/3/17 तक का बात चल रहा है, और वो कब हुआ है? हाँ यही ना, 16-17 मतलब 1/4/16 से 31/3/17। और ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये कब हुआ? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अच्छा 31 मार्च 2017 को क्या हुआ था? एक अनएक्सपेक्टेड। अच्छा सुनना, वो जो क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 है ना, उसको 17 मत कर। लास्ट एडजस्टमेंट में जो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है, उसको 17 मत रख, उसको ना 31 मार्च 2018 कर। 31 मार्च 2018 कर, 18 ठीक है, 18 करेगा। लास्ट एडजस्टमेंट में जो लिखा है ना तुम लोग, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 17 ना करके 18 करो उसको। तो 17 में कुछ नहीं हुआ, 17 पूरा बाहर लेके चले जाओ। 17 का प्रॉफिट कितना? 1.5 लाख ना, इसमें कोई लोचा नहीं हुआ, पूरा बाहर लेके चले जाओ। तो 17 का प्रॉफिट 1.5 लाख गया, 1.5 लाख बाहर लेके गया। अब 18 में देखो तो क्या हुआ था?
18 का प्रॉफिट था कितना, 2.5 लाख। क्या हुआ 18 में, देखो तो क्या बोला है, एक बच्चा बोलेगा टैक्स का पेमेंट करना है। गधा, टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, तुमको टैक्स का रिफंड आ गया पैसा। सर ऐसा होता है कि हाँ रिफंड आता है, पर ना टैक्स पर ना देखोगे रिफंड आ जाता है। माने मान लो मेरा टैक्स नहीं था लेकिन तब भी हम इंडायरेक्ट टैक्स पेमेंट करें तो रिफंड आएगा, तो रिफंड आ गया। क्या ये बार बार होता है क्या, रिफंड बार बार आता है ना, कभी कभार आता है। तो मेरा इनकम है ना, तो इनकम क्या है, नॉन रिकरिंग ना रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इनकम है। तो नॉन रिकरिंग इनकम क्या होता है, नॉन रिकरिंग इनकम क्या होता है, माइनस होता है ना। तो माइनस करो, कितना रुपया है, 80,000। तो 80,000 यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। तो 80,000 माइनस करने से कितना होता है भैया, 2,50,000 से अगर हम 80,000 माइनस करते हैं तो मेरा कितना होता है, 1,50,000, 1,70,000, 1,70,000 ना। तो सारा प्रॉफिट निकालिए, चलिए ऐड कीजिए, 4 लाख, 5 लाख, 1,70,000, 1.5 लाख और 1,70,000, यही ना। तो आपका आ गया 4 लाख 5, 9 लाख, 1 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख, और इधर हो गया तुम्हारा 1,40,000, 13.5 लाख, 13,90,000, ठीक है, 13,90,000। एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा भैया, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो, 5 साल था ना, तो कितना आ रहा देखो थोड़ा सा यहाँ पे, 2,78,000। गुडविल फॉर्मूला क्या गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में देखो 3 ईयर परचेस बोला गया था। कितना आ रहा, थोड़ा सा आंसर चेक करना ना, 8,34,000। गुडविल आएगा 8,34,000, गुडविल 8,34,000, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक, एक छोटा सा होमवर्क लिखना ना, छोटा सा होमवर्क लिखो। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस of average profit of last 5 year, goodwill of the firm valued 4 year purchase of average profit of last 5 year, last 5 year। दो कॉलम बनाना, ईयर ऑफ प्रॉफिट, ईयर में 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, ठीक है। प्रॉफिट 13 14 का लिखना 2 लाख, प्रॉफिट 13 14 का 2 लाख, 14 15 का ब्रैकेट में 3 लाख, मैंने नेगेटिव 3 लाख, नेगेटिव 3 लाख। 15 16 का, 15 16 का लिखना 4.5 लाख, 15 16 का 4.5 लाख, प्रॉफिट 4.5 लाख, 15 16 का प्रॉफिट 4.5 लाख, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000। अच्छा, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000, सॉरी 40 नहीं 50,000। 15 16 का प्रॉफिट है 4.5 लाख, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। अच्छा, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है। 16 17 का लिखना प्रॉफिट 3.5 लाख, 16 17 का प्रॉफिट 3.5 लाख, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹90,000। 16 17 का प्रॉफिट लिखना 3.5 लाख, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹90,000। 17 18 का लिखना प्रॉफिट 2,60,000, 17 18 का प्रॉफिट लिखना 2,60,000। नीचे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। आंसर इसका आएगा गुडविल का 8 लाख रुपया। गुडविल कितना, 8 लाख। फिर से क्वेश्चन सुन लो, द गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ईयर ऑफ प्रॉफिट, ईयर में 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18। प्रॉफिट पहला साल का 2 लाख, दूसरा साल का 3.5 लाख, ब्रैकेट कर देना, मैंने नेगेटिव। 15 16 का 4.5 लाख है, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। 16 17 का 3.5 लाख, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹90,000। और 17 18 का 2,60,000, ठीक है। नीचे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, क्लियर है ना। एक आंसर आएगा 8 लाख, उसका आंसर क्लियर।